भारत देश की सबसे पुरानी और एक समय में मजबूत पार्टियों में सबसे पहले नंबर पर आने वाली कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्यों अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोती हुई नजर आ रही है। लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस क्या अब लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के आगे इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने गढ़ में अपने गांधी परिवार के ही बच्चों को उतारने से कतरा रही है। क्या वाकई में अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं बचा जिसे वे उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट से उतार सके। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब पार्टियों की सूची जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां एक और बीजेपी 2 सूची जारी कर चुकी है तो वहीं कांग्रेस भी यहां पर अपनी 3 सूची जारी कर चुकी है। और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार क्यों अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी तो वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी की यहां पर चर्चा लगातार हो रही थी, क्योंकि रायबरेली से अब तक सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन देखने के लिए मिला कि वे राज्यसभा चली गईं। उसके बाद से ही लगातार नाम सामने आ रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का। कहा जा रहा था कि शायद यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उन्हें रायबरेली से इस बार टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अगर अंदर खाने की बात की चर्चा की जाए तो आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों से अब ये खबर सामने आ रही है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देने वाली है। क्या इसकी वजह राहुल गांधी की अमेठी में हुई हार और प्रियंका गांधी वाड्रा की कमजोर राजनीतिक छवि है? क्योंकि भाषण के लिए अगर बात की जाए तो प्रियंका और राहुल दोनों ही माहिर हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों की उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत पकड़ नहीं है। इसीलिए देखने के लिए मिला कि 2014 के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी ने स्मृति को तो हरा दिया, लेकिन 2019 के आम चुनाव में स्मृति राहुल गांधी पर भारी पड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। लेकिन उस दौरान देखने के लिए मिला कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। अमेठी से तो उन्हें हार मिली, लेकिन वायनाड से राहुल गांधी को जीत मिलती हुई नजर आई। लेकिन इस बार सस्पेंस लगातार बरकरार है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी या फिर रायबरेली से उतारा जाएगा। तो जानकारी दे दे कि कांग्रेस की बैठक लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने के लिए चल रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अमेठी से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का लगातार नाम सामने आ रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहां पर रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य को भी टिकट देने की बात लगातार कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा का दामन थाम सकते हैं। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान देखने के लिए भी मिला कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया गया तो वे कहीं ना कहीं सवाल के जवाब से बचते हुए नजर आए। उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया जिसे देखकर लगा कि वे कहीं ना कहीं सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा पहले आप अखिलेश यादव के इस बयान। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वाकई में इस बार कांग्रेस अपने गढ़ को बचा नहीं पाएगी। अमेठी तो 2019 के चुनाव में पहले ही कांग्रेस के हाथ से निकल गया था, लेकिन रायबरेली का आखिरकार क्या? रायबरेली को क्या कांग्रेस बचा पाएगी? माना जा रहा है कि खुद सोनिया गांधी भी नहीं चाहती कि गांधी परिवार से किसी चेहरे को टिकट दिया जाए। इसकी वजह है राहुल गांधी से जुड़े कई विवाद। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी
गांधी को लेकर कई मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा पर कोई मामला तो नहीं है, लेकिन रायबरेली की जनता के बीच अभी प्रियंका की उतनी ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब यहां पर किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है। सवाल तो लगातार ये भी बनता हुआ नजर आया कि क्या सोनिया गांधी एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा पहुंच चुकी सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में क्या वाकई में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सोनिया इतनी ज्यादा नाराज हैं कि वे रायबरेली और अमेठी पर अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? देखना होगा कि आखिरकार रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती हुई नजर आएगी और क्या इस बार रायबरेली को कांग्रेस बचा पाएगी या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।